हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग बने रहो, देखते रहो और सीखते रहो। तो बच्चों आज हमें करना है कुछ क्वेश्चंस हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उस लैंग्वेज को हमें पढ़ना है, सोचना है, समझना है और क्वेश्चंस करने हैं। सी दिस क्वेश्चन, आप एक बार इसको देखो बच्चों और देखो कि कैसे कर सकते हैं। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और होना भी चाहिए। तो एग्ज़ाम टाइम है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो बने रहो, पूरा देखो, पूरा समझो और इसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हो, स्कूल एग्ज़ाम हो, जेई हो या नीट हो, बिना एनसीईआरटी किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। करते हैं आगे। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो जब भी परसेंट वाला क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको सबसे पहले कॉलम बनानी चाहिए। ध्यान से देखना है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनका परसेंटेज कितना कितना है? 69.77% है, 11.63% है और बाकी कितना बचेगा? 18.4% बचेगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। 100 में से आप इन दोनों को माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का परसेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि तीन ही चीज़ है ना, तीन ही चीज़ मिल करके 100% बनेंगे। दो चीज़ तो गिवन है और 100 माइनस ये कर देंगे तो हो गया हमारा काम, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। अब सबके आप लिखोगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसको नाम दे दो कॉलम 1, कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। कार्बन का मास 12 आपको याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन का मास भी याद होगा, ऑक्सीजन का भी आपको याद ही होगा होपफुली। नहीं है तो आप याद कर लिया करो। हम लोग अब डिवाइड करने वाले हैं कॉलम 2 डिवाइड बाय कॉलम 3। ये बेसिक मेथड होता है किसी भी कंपाउंड का फार्मूला पता करने के लिए। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन किस रेशियो में है हमें नहीं पता। कार्बन कितना एटम है, 5 है, 10 है, 2 है, नहीं पता। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन में पता नहीं है, हम लोग उसको प्रोसीजर में डाल रहे हैं ताकि पता कर पाएँ। आप यहाँ पे रेशियो निकालोगे 2 डिवाइड बाई 3, दिस डिवाइड बाई दिस करो तो यह आएगा 5.81, दिस डिवाइड बाई दिस करो तो 11.63 आएगा, दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो 1.16 आएगा। अब ये जो नंबर हमारे को मिले हैं, हमारे को इसमें होल नंबर चाहिए होता है, होल नंबर। 5.8 को 5 लिख ले, 11.63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं और इसे 1 लिख सकते हैं। रफली की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 1 है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो C5H10O का मॉलिक्यूलर मास पता करो कितना है? 12 × 5 + 10 × 1 + 16, ये हो गया कितना? 60 + 10 + 6, यानी कि ये हो गया 76। और मॉलिक्यूलर मास गिवन है 86, बहुत नाइंसाफ़ी है, 10 कम हो रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं। 5, ये हमारे को 5 लिख लिया हमने, देख लेते हैं डिवाइड करके, एग्जैक्टली डिवाइड करके कितना होता है। सॉरी, यहाँ पर ये 16 है, तो ये 76 नहीं बल्कि 86 होगा। फाइन, यानी कि इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम होता है एम्पिरिकल फार्मूला पता करने के लिए।
एम्पिरिकल फार्मूला को बच्चों बोलते हैं स्केलेटन फार्मूला, रफ वाला फार्मूला, लेकिन एग्जैक्टली जब मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल आ जाए दैट मीन्स यही वो कंपाउंड है जिसकी हमें तलाश थी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास गिवन वाला और इसका मास मैच कर गया, तो इसी कंपाउंड की हमारे को तलाश थी। अब मैं बाकी की टेबल हटा दूंगा। अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। आगे पढ़ो बेटे, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कुछ, वो पे उस पर ध्यान देना है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी कि एक ऑक्सीजन वाला चीज अल्डिहाइड नहीं हो सकता। अल्डिहाइड ही है जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिएक्ट करता है, हमें वो कुछ प्रोडक्ट देता है। लेकिन यहां बोला गया है टॉलरेंस के साथ इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये कीटोन हो सकता है, ईथर अल्कोहल हो सकता है, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन कंपाउंड देता है तो या तो अल्डिहाइड होता है या नहीं तो कीटोन होता है। ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे को C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड नहीं है, यानी कीटोन है, कीटोन ही है जो एडिशन रिएक्शन देता है। यहां से कंफर्म हो गया, अल्कोहल नहीं देगा, ईथर भी नहीं देगा एडिशन रिएक्शन, तो ये कीटोन हमें मालूम पड़ गया। एंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट पर ध्यान देना है बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं पता होगा, वो मैं बता देता हूँ आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। हमारे पास एक कंपाउंड है, इस तरीके का कंपाउंड होना चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, NaOY डालते हैं, सोडियम हाइपोहेलाइड बोलते हैं इसको। तो होता क्या है कि ये जो पोर्शन है CHI3, ये कन्वर्ट होके CH3, ये कन्वर्ट होके बनता है CHI3 येलो कंपाउंड, प्लस बाकी जो चीज़ें बन गई वो हो जाएगा RCOONA। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास, मतलब एक तरफ CH3 है और एक तरफ R है। अब आप पहचानो कार्बन तो 5 है, तो 2 कार्बन तो यहाँ हो गया, बाकी के 3 कार्बन यहाँ चिपका दो, चिपका देते हैं 3 कार्बन, इसे हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं CH2 CH3, ये हो गया C5H10O। काउंट करके देख लो, 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। ये कंफर्म हो गया हमारा कि यही है C5H10O, मिल गया मुझे। अब यह बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट गिव्स इथेनॉइक वाइग्रस ऑक्सीडेशन, इट गिव्स इथेनॉइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो कर देते हैं भाई, हमारा क्या है जो ये बोल रहा है वो कर देते हैं। बात माननी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है तो बात मान लेते हैं। इसको ब्रेक कर देते हैं, ऑक्सीडेशन में। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा इथेनॉइक एसिड मिलेगा, मतलब इसको अलग कर लो आप, तो ये क्या मिलेगा CH3 COH प्लस बाकी के लिए काम कर लेते हैं CH3 CH2 प्रोपेनॉइक है, 3 कार्बन वाला एसिड है, तो COH, ये मिल गया मुझे। C5H10 मालूम ही हो गया है, तो हम लोगों ने सब कुछ मालूम कर लिया, पॉजिटिव सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये करके देखते हैं कन्वर्जन। ये कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, 2 स्टेप्स में कर देना है। प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, ठीक है बच्चे, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। प्रोपेनॉन, ये होता है प्रोपेनॉन, है ना, हाइड्रोजन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अल्कीन बनाना है, कीटोन से अल्कीन बनाने के लिए देखो डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, इनडायरेक्टली बना सकते हैं 2 स्टेप्स में। पहले आप इसको NaBH4 डाल दो,
याद रखो NaBH4 बहुत ही काम का चीज़ है, ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है और कीटोन को अल्कोहल बना देता है। तो ये क्या बनेगा, CH3COH H एंड CH3 दिस वन। इसे हम लोग हीट कर देंगे H+H2SO4 डाल के, राइट। किसी भी अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर कर दें तो वो अल्कीन बन जाता है। OH यहाँ से निकाल दो, H यहाँ से निकाल दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्रोपीन बन गया। फैंटास्टिक। सेकंड है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये होता है बेंजोइक एसिड। इसमें क्या करो आप, SOCl2 डालो। SOCl2 को देखते ही आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि OH को हटाओ, Cl को लगाओ। OH को यहां से हटा दो, वहां क्या लगाएंगे, Cl, COCl। यहां क्या डालेंगे, पलाडियम हाइड्रोजन BaSO4। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी यही है कि इसको पूरा अल्डिहाइड बना के छोड़ेगा। ये COCl जो होता है ना, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। रोजेनमंड रिएक्शन नाम है इसका, रोजेनमंड, याद रखना, है ना। हो गया ना दो, इसको लिख लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दिस वन, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी। थर्ड क्वेश्चन है इथेनॉल। आपको दिख रहा है बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग तो दिखना चाहिए, हाँ ठीक है। इथेनॉल को कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इथेनॉल। देखो बच्चों, आपको ये नाम देखते ही ना दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। हाइड्रोक्सी मीन्स OH है, ब्यूटेनल मीन्स CHO है, अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है। ये तभी पॉसिबल है जब अल्डोल रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, अल्डोल में ही बनते हैं ना दोनों एक साथ, तभी तो बोलते हैं अल्ड ऑल, अल्ड ऑल, अल्ड ऑल। तो अल्डोल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, अल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, अल्कोहल से तो होता नहीं है। तो इथेनॉल को आप ऑक्सीडाइज करके पहले इथेनल बना लो, यानी कि CH3CH2OH, इसको हम लोग बनाने वाले हैं इथेनल। तो क्या करेंगे, कॉपर और 573 केल्विन डाल दो। ठीक है, चलो डाल दिया, तो क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। ठीक है, CH3CHO में अब हम लोग कर देंगे अल्डोल कंडेंसेशन। उसके लिए क्या चाहिए, NaOH चाहिए, और ये ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लो, तो बन गया 2 से सीधा 4 कार्बन, ट्वाइस हो जाता है कार्बन। तो 3 हाइड्रोक्सी, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये बन गया हमारा। इजी है ना, बताइए, लॉलीपॉप है ये सब तो। दिस इज थर्ड वन। फोर्थ में कन्वर्ट करना है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। बताइए, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन मेटा प्रोडक्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले एसिटोफिनॉन पता है ना क्या होता है, नोट्स देख लो, सब किया हुआ है हम लोगों ने। बेंजीन, बेंजीन में आप पहले नाइट्रो वाला चीज डाल दो, HNO3 और H2SO4 कर दोगे तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रो वाला कंपाउंड जो है NO2 वो मेटा डायरेक्टर ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CH3COCl और AlCl3 डाल दूंगा, तो क्या बनेगा, NO2 में COCH3 हो गया, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। प्लीज नोट। हाँ बच्चों, आगे करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। 4 तक कर लिया है, 5 वाला करते हैं। 5 नंबर, बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है बेंजोफिनॉन में। ध्यान से देखना है बच्चों, बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है बेंजोफिनॉन। तो सबसे पहले आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपको बन जाएगा बेंजोइक एसिड। उसके बाद आप इसमें डालोगे SOCl2 तो ये बन जाएगा COCl। इसके बाद इसको रिएक्ट करवाओगे बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बन गया बेंजोफिनॉन। ध्यान से देखना है बच्चों, ये हो गया बेंजोफिनॉन, है ना। इंटरेस्टिंग, 3 स्टेप में होगा ये, 2 स्टेप में कभी नहीं होगा, सो माइंड इट। ब्रोमोबेंजीन टू 1-phenyl इथेनॉल, 6 नंबर। ब्रोमोबेंजीन टू 1-phenyl इथेनॉल। तो आप क्या करोगे, पहले गिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। MgBr। अब देखो यहाँ पे इथेनॉल को घुसाना है। बेंजीन तो था ही हमारे पास ना, बेंजीन वो यहाँ नाम हो के फिनाइल हो गया, बेंजीन तो फॉरवर्ड हो रहा है, इथेनॉल कहाँ से आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप क्या करोगे, एसिटल्डिहाइड ले लोगे, ये वाला चीज, ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर, O के साथ लगता है MgBr और रिड्यूस हो जाता है। CH3C और H+ और वाटर यहाँ पे डाल दो एक साथ। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है ये। तो ये बन जाएगा OH और यहाँ पे लटका दो बेंजीन, हो गया 1-phenyl इथेनॉल। यही है 1-phenyl इथेनॉल, पहचान लो, देख लो, समझ लो। प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक ऐसा 2 डिजिट नंबर जिस क्लास में 5 हो। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ 2 है, 2 और 1 से ज़्यादा 3 इंटू 2 625। 45 का स्क्वायर बता दो तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 5 करेंगे तो बोलता है 20। एक और एग्जांपल ले लो, दैट मीन्स 35, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 इंटू 4 12 हो गया। देखो कितना आसान है बच्चों। हाँ बच्चों, 6 तक तो हम लोगों ने कर लिया है, 7th करते हैं। अभी 7th ट्राई करते हैं। बेंजल्डिहाइड टू 3-phenyl propane 1 ऑल, ये हमारे को करना है। तो बेंजल्डिहाइड है क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेंजल्डिहाइड, हमें बनाना है 3-phenyl propane 1 ऑल। बनाना क्या है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोपेन 1 ऑल है ये, प्रोपेन 1 2 3, ये बनाना है मुझे। 1 2 3 पे फिनाइल है, प्रोपेन 1 ऑल है, H H H H H H, ये है। तो ये बनेगा कैसे, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, यहाँ 1 कार्बन एटम है, दैट मीन्स 2 कार्बन और चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें 2 कार्बन एटम इंक्रीज करना है। तो हम लोग यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे OH तभी आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CHO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, CH3 CHO में यहाँ से हम लोग हमें मालूम है अल्डोल में क्या करना होता है, अल्फा कार्बन बिकम्स न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक करेगा। और एक बात, यहाँ पर आप सीधा सीधा दिखा दो, H+ और वाटर भी आपने डाल दिया है, यानी कि अल्डोल जो बनता है उसके बाद से वाटर मॉलिक्यूल भी आपने वहाँ से निकाल दिया है। ये हो जाएगा C 1 2 3, ये बन गया हमारे पास। तो यहाँ से अटैक होगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे बन जाता है OH ये वाले कार्बन पे, और यहाँ पे बन गया है CHO, ऐसा बना है। लेकिन यहाँ से आपने ये जब स्टेप दिखा रहे हो H+ वाटर, तो यहाँ से आप वाटर भी निकाल सकते हो, OH और H यहाँ से आप निकाल सकते हो स्ट्रेट अवे। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा
OH यहाँ से हट गया, H यहाँ से हट गया, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपके पास। इसमें आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, LiAlH4 डाल देंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा और पूरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा और ये बन जाएगा CH2 ना, 3 कार्बन हो चुका है हमारे पास, CH2OH, दिस वन, ये बना है। इसको अच्छे से समझना है बच्चों, अच्छे से लिख लो। उसके बाद आगे करते हैं 8th नंबर। ठीक है बच्चों, अब करेंगे 8th क्वेश्चन। ध्यान से देखना है और देखते रहना है, समझना है अच्छे से, अदरवाइज मार्क्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सो बी केयरफुल गाइज। क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको आपने अभी तक क्या सीख लिया है कि कन्वर्जेंस 2 स्टेप में किया जा सकता है, जिसमें से कि अल्डोल को भी आपको पहचानने आनी चाहिए। जहाँ पर भी कार्बन एटम ट्वाइस हो रहा है, समझ जाओ वहाँ पे अल्डोल है जनरली। दूसरा है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। पहले लिख लो किससे क्या चाहिए। बेंजल्डिहाइड, ये तो बड़ा आसान स्ट्रक्चर होता है, दिस इज बेंजल्डिहाइड और ये है फिनाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब हो गया 2, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पे हाइड्रोक्सी और ये हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड। ये वाला चीज हमारे को चाहिए, दिस वन। ठीक है, तो इससे ये चाहिए। देखो अब यहाँ पे 1 कार्बन एटम है, यहाँ 2 हो गया, मतलब 1 कार्बन एटम मुझे और ऐड करना है। तो किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में आपको कार्बन अगर ऐड करना हो, बहुत ही आसान तरीका है कि आप यहाँ पे डाल दोगे HCN, हाइड्रोजन सियानाइड, तो ये बन जाता है OH सियानाइड, ये बन गया। इसमें अब आप इसको H+ एंड वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये जो सियानाइड वाला पोर्शन है, ये जो सियानाइड का पोर्शन है, ये हो जाएगा COOH, दिस वन। इजी है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। इसे मैं हटा देता हूं, ध्यान से देख लो, साफ साफ दिखना चाहिए और साफ साफ सॉल्व भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चंस की। 9th क्वेश्चंस, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड और आपको क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया और ये मेटा पे नाइट्रो हो गया, राइट, मेटा नाइट्रो बेंजाइल। इससे ये मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको आप रिड्यूस कर लो, यहाँ पर H2Ni डाल करके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH, दिस वन। इसको आप अब डाल दो HNO3 एंड H2SO4। नाइट्रेटिंग एजेंट यही होता है ना, NO2 कैसे आता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से। ये आपको मालूम होनी चाहिए। CH2OH और ये हो गया NO2। इजी है ना, मजेदार है और इजी भी है। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.9। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस वी आर डूइंग। तो आपको पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का चटाई कर डालो, चार्ट डालो, सॉल्व कर डालो, फिर देखो आपको कितना फायदा होता है, कितना मजा आता है। और जो मार्क्स आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही मजा आता है। राइट स्ट्रक्चर फार्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। थोड़ा सोच के देखो बच्चों कैसे करें 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो होपफुली आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कैसे करेंगे 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। चलो केस 1 लेके करते हैं। केस 1, इसमें बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ।
हालांकि पहले भी हम लोगों ने जब NCERT रीड किया था और नोट्स बनाए थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो बेस होता है OH- वो अटैक करता है कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे, और एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के लेके जाता है और न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने केस 1 में की बात कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ले लेते हैं प्रोपेनल CH3CHO। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल हम लोग लेने वाले हैं। इसमें डालेंगे हम लोग बेस OH- आयन, तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। ध्यान से देखना है। CH2 सिंगल बॉन्ड H, दिस इज सिंगल बॉन्ड CHO। ये हम लोगों ने बनाया हुआ है CH3CHO। एक H मैंने बाहर दिखा दिया है तो सेम चीज़ ही। हम लोग क्या करेंगे, OH- आयन यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड कार्बन पे ही रहेगा और मुझे क्या मिलेगा, मुझे लगेगा CH2 नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया दोस्तों, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल वी आर गेटिंग। ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनल पे। सॉरी, मैंने इथेनॉल ले लिया। प्रोपेनल में क्या होता है, एक कार्बन एटम और बढ़ा दो आप, एक कार्बन एटम ही तो बढ़ाना है एंड द गेम इज ओवर। आप एक काम करोगे, आप इसको ले लोगे CH2 और ये हो जाएगा CH3 ऐसा, और सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखाओ, यहाँ C दिखाओ, दिस इज CH2, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक CH3 है, ये मिल गया मुझे। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे अटैक होता है, उसका हाइड्रोजन चला जाता है और इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। ये अटैक करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे, ये यहाँ अटैक करेगा, हाँ, ये बॉन्डिंग को अपने पास रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अल्टीमेटली मैं बनाऊंगा CH3 CH2 CHO, ये बन जाएगा OH, दिस इज CH2 एंड CH3, है ना, ये बनाइए। दिस इज दी अल्डोल प्रोडक्ट। कब बनाइए, जब हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल ले लिया है प्रोपेनल। अब हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनल, इसको आप लोग लिख लो प्लीज। टू मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनल लेके देखते हैं कि क्या मिलता है मुझे। केस 2 में ले लिया हम लोगों ने ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनल 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, रिपीट करना है। अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पे ही हमारे को फोकस करना है। जो अल्फा कार्बन है ये वाला, इसी के हाइड्रोजन को निकालना है और क्या करना है, कुछ तो करना नहीं होता। CH3 CH2 CH- बन जाएगा ना। यहाँ पे क्या हुआ, OH- आयन हमने डाला, यहाँ से हाइड्रोजन, ये OH- आयन एक हाइड्रोजन ले गया, ये बन गया CH नेगेटिव। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनल पे अटैक करेगा, CH3 CH2 CHC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। यहाँ अटैक होगा, ये O पे चला जाएगा, CH3 CH2 CHO, यहाँ से बॉन्डिंग हो जाएगी। अब दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, दिस वन। ये हो गया 4 कार्बन, ये 4 कार्बन 8 कार्बन हो गया ना। तो अल्डोल में हमेशा ट्वाइस हो जाता है कार्बन नंबर जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तब। तो ये बन गया अल्डोल, ठीक है, ये हो गया। ये केस नंबर 2 था। अभी हम लोग मिक्स करने वाले हैं दोनों के, एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल लेंगे, एक मॉलिक्यूल ब्यूटेनल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या बनता है। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लो। केस नंबर 3, केस 3। तो केस 3 की बात करेंगे तो एक प्रोपेनल हो गया CH3 CH2 CHO प्लस ब्यूटेनल लेंगे CH3 CH2
CH2 एंड CHO, ये ले लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे। मान लेते हैं यहाँ अटैक किया होगा, जब यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH नेगेटिव, दिस इज CHO। अब ये जो नेगेटिव बना है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनॉल पे अटैक करेगा। मैकेनिज्म आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग को स्ट्राइक कर जाए कि अटैक कहाँ करता है। यहाँ से अटैक हो जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। कंडेंसेशन है, ये कंडेंस हो जाते हैं, दिस वन। ठीक है, 1 2 3 4 है ये, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। केस नंबर 4 करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसे बनाएंगे नेगेटिव, यहाँ पे अटैक करवाएंगे OH माइनस आयन से, ये नेगेटिव बनेगा तो ये वाला इस पे अटैक करेगा, तो केस नंबर 4 हो जाएगा। इसको नोट कर लो प्लीज। केस नंबर 4, ब्यूटेनॉल को पकड़ो, वहां पे अटैक करवाओ OH माइनस आयन, CH3 CH2 CH2 CHO, इसमें आप डालोगे OH माइनस आयन, तो ये कहाँ, यहाँ पे अटैक करके हाइड्रोजन ले जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH पे माइनस और CHO, ये मिल गया। अभी अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल पे, प्रोपेनल, तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं यहीं पे CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अटैक कर देगा, है ना। तो यहाँ से मेरे को मिलने वाला है CH3 CH2 CH से CHO OH H CH2 CH3, हो गया अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो कार्बन एटम ट्वाइस नहीं होगा इस केस में, बल्कि आप यूँ समझ सकते हो टोटल कार्बन नंबर ऐड हो जाएंगे, 4 यहाँ 3 यहाँ, टोटल 7 कार्बन एटम्स होंगे। ये प्रोडक्ट बन गया है, इसका आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, आगे जो क्वेश्चन है ये है हमारा 12.5। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला गया है। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों आपको ये यहाँ पे ये समझना है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन इस लिस्ट में कहाँ है। ये इस लिस्ट को अपने पास रखो, ये हम लोगों ने किया हुआ है, एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से दिया हुआ है, ये वहीं से मैंने लिया हुआ है। तो आप पहले लिस्ट को ध्यान से देखो, इसमें कहाँ पे है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, कहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो आप यहां ड्रॉ कर लो C डबल बॉन्ड O और ये H, ये है बेंजल्डिहाइड। यहां पे हम लोग डालने वाले हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, यानी कि NH2 सिंगल बॉन्ड NH, दिस इज NO2 एंड दिस इज NO2, ये है हमारे पास है। ठीक है, ये वहाँ नंबरिंग, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रा, इसको बोलते हैं हाइड्राजाइन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। ये रिएक्ट करेगा तो क्या करना होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O को हम बाहर निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ही तो मांगा गया है ना हम लोगों से, डबल बॉन्ड, ये C से यहाँ जोड़ देंगे N, दिस इज NO2
एंड दिस इज NO2, दिस वन। ये बन गया हमारे पास पहले का प्रोडक्ट। ध्यान से देख लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस वन, यहां बोला गया है साइक्लोप्रोपेनॉन टू ऑक्साइम, साइक्लोप्रोपेनॉन एक्साइम। ठीक है बच्चों, तो साइक्लोप्रोपेनॉन, ये तो आपको कीटोन समझ में आ गया होगा, तो आप ड्रॉ कर लो साइक्लोप्रोपेनॉन, ये है साइक्लोप्रोपेनॉन। ऑक्साइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ऑक्साइम कहीं दिख रहा है? देखो ये ऑक्साइम है, दिस इज द ऑक्साइम, यहां से। तो देखो कार्बन कहां से आता है? कार्बन तो यहीं से आ जाता है ना। ऑक्साइम ये होता है आपको NOH, मतलब N के साथ आप H2 लगा दोगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर प्लस NH2OH, ये है ऑक्साइम। इसको रिएक्ट करवाएंगे तो H2 और O चला जाएगा, गायब हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड N के साथ OH, ये मिल गया मेरा मेन प्रोडक्ट। बहुत ईजी है बच्चों, प्लीज लिख लो। ठीक है, ये था हमारा सेकंड वाला। अब करेंगे हम लोग थर्ड वाला, एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। एसिटल एसिटल फॉर्मेशन, यहां कहीं देख लो एसिटल है। एसिटल बेसिकली जो होता है वो अल्कोहल का रिपीटेड एडिशन से होता है, वो मैं बताता हूँ। फिलहाल वो लिस्ट को ख़त्म करते हैं। द इथाइलिन कैटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन साइक्लोब्यूटान सेमी कार्बाजोन। थर्ड को मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले इस फोर्थ को कर लेते हैं। इस लिस्ट को मैं समझाना चाहता हूँ एक्चुअली आपको, इसका बहुत बड़ा यूज़ है। सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, राइट। ये इसे हटा देता हूँ। तो मैं फिलहाल कर रहा हूँ फोर्थ वाला, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लोब्यूटेनॉन का मतलब हो गया दिस इज 4 कार्बन, डबल बॉन्ड O, ये हो गया साइक्लोब्यूटेनॉन। सेमी कार्बाजोन, ये सेमी कार्बाजोन है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे। देखो यहाँ सबसे बॉटम ये है सेमी कार्बाजोन, इसको पकड़ना है आपको, इसको पकड़ना है। यहाँ पे NH2 है, ध्यान देना आप, C डबल बॉन्ड N दिख रहा है, उसको हटा के N है, N के साथ NH2 लगाओगे आप, तो बेसिकली मुझे मिलने वाला है H2N NHC डबल बॉन्ड O और साथ में NH2, ऐसे जोड़ दो। तो ये H2O आपका, H2 और O दोनों यहाँ से हट जाएंगे और काम हो गया हमारा। डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये मिल गया हमको, है ना बच्चों? आसान। अभी कर इसको लिख लो, फिर करते हैं थर्ड एंड सिक्स्थ। ठीक है बच्चों, तो अब कर लेते हैं जो छूट गए हमारे, थर्ड वाला। तो इसका काम अब खत्म है, इस पे ध्यान नहीं देना है अब। थर्ड क्वेश्चंस, एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। एसिटल डिहाइड, सबसे पहले एसिटल डिहाइड आप लिख लो, CH3CHO, ये होता है एसिटल डिहाइड। डाइमिथाइल एसिटल, देखो बच्चों एसिटल जहां आपको लिखा होगा दैट मीन्स 2 बार हम लोगों ने यहां पे अल्कोहल डाला हुआ है, तभी बनता है एसिटल। डाइमिथाइल यानी कि मिथाइल वाला आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा, CH3OH, ये लेना पड़ेगा आपको। तो इसमें रिएक्शन कैसे होता है वो देख लो। यहां पर आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड OH और यहां पे है CH3OH, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अल्कोहल वाला O है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है ना, ये इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा O माइनस, ये O माइनस इसका वाला H ले जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? CH3COH, O के साथ CH3, ये मिल गया मुझे। तो एक OCH3 है, एक अल्कोहल है, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल।
हेमी एसिटल, HEMI हेमी एसिटल। इसमें आप एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल डालोगे, इसमें आप डालोगे, फिर से डालोगे CH3OH, तो यहां से क्या होगा, ये OH हट जाएगा और OCH3 यहां लगेगा, CH3COCH3H, फिर है OCH3, ये बन गया। दिस इज एसिटल फॉर्मेशन, ये बन गया एसिटल। तो थर्ड वाला हम लोगों ने कर लिया, फोर्थ ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम लोग फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ यहां से नेम मिसिंग है इसका, फिफ्थ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिफ्थ वाला, इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। इथाइलिन कैटल मतलब कि हम लोग को साइक्लिक कंपाउंड मिलने वाला है, उसको बोलते हैं इथाइलिन कैटल। कैटल जहां फॉर्मेशन हो गया साइक्लिक। हेक्सेन थ्रियोन 1 2 3 4 5 6 हेक्स हो गया, 3 नंबर पे ऑन होगा, ये होगा। बाकी सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर दो, सच दैट कार्बन हैज 4 बॉन्ड्स। चलो अच्छी बात है। इथाइलिन कैटल हम लोग क्या करेंगे, यहां पर CH2OH ये कंपाउंड है, ये दोनों यहां से जाके अटैच हो जाएगा, राइट। इसको मैं और थोड़ा डायग्राम इसका थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमारा काम बन जाए। OH CH2OH, ये यहां से अटैक करेगा, ये यहां से अटैक करेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बनने वाला है। 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां पे आपको बन जाएगा O, इधर से भी O, CH2 ठीक है, ये अटैचमेंट हो गया है एंड दिस इज योर OH। बाकी सब जगह ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ही है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। एक और करना है, लास्ट वाला, उसको बोलते हैं द मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है HC11OH, मिथाइल हेमीएसिटल, मिथाइल के साथ हेमीएसिटल, इसका मतलब आपको मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला O यहाँ पे अटैक कर देगा, ये बन गया OH और H, ये जो H है ना वो यहाँ से आ जाता है और ये बन गया OCH3, हो गया, दैट्स इट। बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल। एक OH एक OCH3 ना, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। दिस वन, प्लीज मेक ए नोट।